नमस्कार आप सभी दर्शकों का दोपहरवार में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। कई रिकॉर्ड बनाने वाले भव्य और दिव्य कुंभ के समापन समारोह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में होंगे। इस बार का कुंभ कई मायनों में खास रहा है। सर्वाधिक भीड़ प्रबंधन, सबसे बड़ी स्वच्छता मुहिम, एक साथ सर्वाधिक शटल बसों के संचालन और सामूहिक पेंटिंग अभ्यास के लिए इस कुंभ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कुंभ की सफलता के बाद कुंभ का रंग अब 2019 के सियासी रंग में भी मिलने को तैयार है। प्रयागराज की सफलता 2019 की चुनावी जीत का मंत्र बनने को तैयार है, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। क्योंकि 15 जनवरी से 4 मार्च तक जिस तरह से भव्य, दिव्य और स्वच्छ कुंभ का भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार किया है और उनकी निगरानी में सब कुछ हुआ है, इस हिसाब से ये अपनी सफलता की कुंजी इसको मान के चल रहे हैं। आज बहस इसी पर होगी। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस बारे में क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मैं नहीं, पूरी दुनिया के तमाम देशों की टिप्पणी है कुंभ के बारे में कि कुंभ का जो अब की पर्व है वो पूरे देश ने सेलिब्रेट किया उसको, और दुनिया के कई देशों के राजदूत, कई देशों के प्रतिनिधि, कई देशों से एनआरआई भी आए और सफलतापूर्वक एक भी घटना नहीं घटी जिससे कोई व्यक्ति घायल तक हुआ हो। तो मैं सोचता हूँ कुंभ अब तक के ये एक आदर्श कुंभ हुआ है। तो ये कुंभ कई मानों में एक इतिहास का अलिखित पन्ना छोड़ गया है कि आने वाले समय में बहुत समय तक लोग इसको याद करेंगे। और जरा समझिए, कई मायनों में खास रहा कुंभ। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने मान्यता दी है, इस बार हुआ है, ध्यान ये दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ पहली बार किन्नर अखाड़े ने शाही स्नान किया है, और ये भी इस बार पहली बार हुआ है। एक साथ 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाया है, और सबसे बड़ी बात कि इस बार के कुंभ को स्वच्छ भी बनाया गया। 7,000 कलाकारों ने एक साथ पेंटिंग बनाई, यह भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बार 503 बसों की परेड एक साथ कराई गई, और इसके साथ ही साथ कुंभ में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद सभी कैबिनेट मिनिस्टर ने वहां आस्था की डुबकी भी लगाई। कैबिनेट समेत मुख्यमंत्री ने संगम में स्नान किया, और लगातार अगर केंद्र के मंत्रियों को देखिए तो वो भी समय समय पर आते रहे। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड रही, और इसी पर खास बहस होगा। सफल कुंभ जीत का मंत्र है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सचिन रावत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरहत रईस खान साहब पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह है, और उनके साथ साथ प्रवक्ता आरएलडी के अभिजीत श्रीवास्तव जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, इस बार 15 जनवरी से 4 मार्च तक आपने भव्य, दिव्य और स्वच्छ कुंभ का आयोजन किया। अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके पीछे किसको क्रेडिट दे रहे हैं आप? चंद्रमोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए सचिन रावत जी, आप ही बताइए। देखिए इस बार के कुंभ को आप कैसे अच्छा बोलिए इसके पीछे हाँ। जो बात क्रेडिट की नहीं है, लेकिन ये जो आज प्रयाग कुंभ ने एक जो कीर्तिमान बनाया है, उस कीर्तिमान के पीछे आदरणीय मुख्यमंत्री, बिल्कुल मिल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री। हेलो, आवाज नहीं जा रही सही, आ रही, बोलिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का परिश्रम और उनके साथ साथ जो सारे विभाग, संपूर्ण जो मशीनरी है, उस सबका सामूहिक प्रयास। आप देखो कि प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया कुंभ के आयोजन को लेकर कि हमको कुंभ को एक ब्रांड बनाना है, और वो ब्रांड बना। कुंभ को ब्रांड बनाने का काम मिला, और आज एक कुंभ एक वैश्विक ब्रांड बना। आज पूरे विश्व भर के लोग कुंभ के आयोजन में आए,
सबकी एक ही रहा कि हमको कुंभ जरूर आना है। आप देखो कि संख्या के लिहाज से कुंभ लगातार आगे बढ़ता गया। हर पर्व, हर जो शाही स्नान थे वो लगातार एक कीर्तिमान बनाते रहे। और जैसे आपने चर्चा की शुरुआत में कही कि ये कुंभ चाहे नेत्र कुंभ के रूप में हो, चाहे वैचारिक आयोजनों के रूप में हो, इस कुंभ ने एक कीर्तिमान बनाने का काम किया। ये सुरक्षित कुंभ भी था, ये स्वच्छ कुंभ भी था, ये स्वस्थ कुंभ भी था। तो इसने लगातार काम करा है जो एक इतिहास बन गया है। ऐसा न भूतो न भविष्य। और इस सब के लिए खुद प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लगातार मार्गदर्शन करने का काम, यूनेस्को के द्वारा दर्जा देने का काम, जल को, पवित्रता को लेकर जो काम किया गया, स्वच्छता के दूतों ने जो काम किया, तो स्वच्छता को लेकर काम हो और एक उत्तर प्रदेश को लेकर एक परसेप्शन। आप देखो कितने असंख्य लोगों को रोजगार मिलने का काम इसमें हुआ हो। मीडिया को लगातार, मीडिया ने जो सहयोग किया इस कुंभ को लेकर, एक उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम, क्योंकि ये वो कुंभ था जिसमें गौरव की वापसी हुई। ये कुंभ प्रयागराज में हुआ, तो प्रयागराज कुंभ एक उत्तर प्रदेश के गौरव की वापसी का एक सूत्रपात है और यहां से उत्तर प्रदेश के गौरव की वापसी हुई है। ठीक है सचिन जी, गौरव की वापसी हुई है और साथ ही साथ असंख्य लोगों को रोजगार भी इस कुंभ के जरिए मिला है। सुरक्षित कुंभ रहा है, स्वच्छ कुंभ रहा है, दिव्य कुंभ रहा है। देखिए राहुल जी, एक बार फिर से चंद्रमोहन जी ने बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। मैं दूसरी बात एक और कंप्लीट करना चाहूंगा कि कुंभ हिंदू सनातन धर्म की आस्था का हमेशा प्रश्न रहा है। ये पहली बार कुंभ नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अर्ध कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा देती चली आ रही है। और दूसरी बात, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कुंभ में हुआ है। आपने देखा होगा कुंभ में लगातार रात में एकदम से आग लग जाती है, पूरी तरीके पंडाल एकदम से स्वाहा हो जाते हैं। कुंभ बड़ा अच्छा रहा, उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इन्हीं के लोगों को, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के नेता थे, उन्हीं को रोजगार मिला, क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरीके जो भ्रष्टाचार किया है। एक और बात कोट करना चाहूंगा राहुल जी, कुंभ में जब कुंभ स्टार्ट हुआ था उससे पहले 200 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थी। वहां की जो मेयर हैं प्रयागराज की और वहां की डीएम की मिली भगत से 200 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थी, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं ले पाया है। और तीसरी बात राहुल जी, एक और, कुंभ में सभी की आस्था होती है। इन्होंने पहली बार कुंभ में कैबिनेट बैठक लगवाई, उससे आज तक क्या निष्कर्ष निकला ये भी सुनिश्चित करना होगा चंद्रमोहन जी को। आज तक क्या उन युवाओं को रोजगार मिल गया जो आपने वहां बात की थी? क्या वहां पे जो एक्सप्रेसवे की आप लोगों ने बात कही थी, नींव रखने का जो अपने बात कही थी, वो क्या वो बन के तैयार हो गया क्या? ये सारी चीजें हैं राहुल जी, बहुत सी चीजें हैं। कुंभ एक प्रकार का पूरी तरह प्रायोजित पिक्चर थी, उसको दिखावे का काम करने का काम किया है। मैं सवाल ले लेता हूं, थोड़ा 20 सेकंड उनकी आवाज डिले है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, इन्हें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है इस कुंभ से, कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ और अगर रोजगार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है बस। देखिए ये वही बोलेंगे जो कांग्रेस बोलती है। और ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। जो खिसियानी बिल्ली है वो तो खंबा ही नोचेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। जो लोग कुंभ नहीं गए, जो कुंभ को स्वीकार नहीं किया, वही ये भाषा बोलेंगे। जो सब लोग कुंभ गए, हमारे नेता कुंभ गए, मैं कुंभ गया हूँ। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, आप लोगों के सामने क्या निष्कर्ष निकला कुंभ से, ये हमें बता दीजिए। सभी ने रिपोर्ट किया, कांग्रेस को जानकारी है क्या क्या हो गए, मीडिया को कोई जानकारी नहीं है। तो आज मीडिया में जो आ रहा है, पूरा विश्व गौरवान्वित हो रहा है। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश की गौरव की वापसी। और कांग्रेस, चुप रहिए रावत जी, चुप रहिए, सुन लीजिएगा, आपके बीच में नहीं बोला हूं। देखिए, आप राष्ट्रीय गौरव के और आप गौरव के विरोधी हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश के गौरव की बात हो, चाहे देश के गौरव की बात हो। अरे भाई, आप पता है हमें कि आप दिग्विजय सिंह की परंपरा के अनुयायी हैं, आपके नेता दिग्विजय सिंह हैं। आप तो भारत की सेना पर भी गर्व नहीं करते हैं, आप भारत की सेना के काम पर भी गर्व नहीं करते हैं, आप भारत पर भी गर्व नहीं करते हैं। आपके लिए तो वही रहेंगे। आप आतंकियों को लेकर, ये आतंकियों के प्रताप का व्यवहार, तो जो व्यक्ति, जो विचारधारा, जो पार्टी
जिसने राष्ट्रीय गौरव का बोध ही नहीं है वो तो कुंभ पर सवाल उठाएगी आज, क्योंकि कुंभ में जिस तरीके से श्रद्धालु आए, पूरे विश्व भर से लोग आए, तो ये तो अपनी छाती पीटेंगे ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह छाती पीट रहे हैं, तो ये तो पीटेंगे क्योंकि इसका श्रेय ना मिल जाए। आज यूनेस्को में क्यों दर्ज हुआ, क्यों जल आचमन के योग्य जल वहां पर कुंभ में प्रभावित हुआ, तो जब आचमन के योग्य जल आ रहा है तो ये क्या करेंगे, ये तो अपनी छाती ही पीटेंगे, अपना सिर ही पीटेंगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, बातें ही करेंगे। साहब, मेरा सवाल आपसे, साथ में जहां राष्ट्रीय गौरव की बात होगी वहां कांग्रेस विरोध में खड़ी होगी। हाँ। ये कांग्रेस का अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है। देखिए फरहत रईस साहब, देखिए चंद्रमोहन जी ने इतना बेहतरीन काम किया, पूरा विश्व देखा और यहां पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने भी इस कुंभ को सराहा, लेकिन आप लोगों ने कुंभ को नहीं सराहा। ना तो साधु संतों ने कोई ऐतराज किया, इस बार उन्हें साफ, स्वच्छ और निर्मल जल मिला है, जितने भी साधु संत रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो डुबकी लगा के वहां पर आए, तो उन्होंने भी कोई खामी नहीं बताई। देखिए राहुल जी, कहीं ना कहीं कुंभ का ये लोग सियासती इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने ये सब करा। पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि कुंभ था, सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुंभ था या अर्ध कुंभ था, सिर्फ इसका पहले जवाब पता चले। अर्ध कुंभ था ना। अच्छा, इसमें कुंभ कैसे नहीं, क्यों नहीं पढ़े, क्यों ना पढ़े, क्यों ना पढ़े? सियासत में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, वहां सारी चीजें हो रही हैं, और पूरी तरीके से कुंभ का इस्तेमाल करके सारा पैसा बजट लगा करके वहां पे कितना पैसा आ गया टूरिज्म डिपार्टमेंट को बता दें, कितना फायदा हो गया ये बता दें। भाई रोजगार बता रहे हैं पकौड़े तलने के अलावा, और बता दीजिए क्या रोजगार था वहां पे, हमको बता दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं कि रोजगार की बात कर रहे थे साहब, पकौड़े तलने के अलावा या चप्पल रखाने के अलावा, वो बताइए कौन सा रोजगार नहीं। यानी फरहत रईस साहब, आपको कोई भी पॉजिटिव चीज वहां नहीं दिखी इस बार? आपने कई कुंभ देखे होंगे, अर्धकुंभ भी देखे होंगे, सबके कुछ नहीं दिखा। जो सरकार सारी सरकारों में होता था वो इसमें, अच्छा इसमें भी वही, इसमें भी वही चीज है, बस क्या है, ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त करी गई है, ब्रांडिंग करके पूरी तैयारी करी गई है, कभी कैबिनेट की मीटिंग करी जा रही है, कभी ये बिल्कुल। अरे ऐतराज क्या है अगर ब्रांडिंग की जा रही है? अगर हमारे यहाँ ऐतराज इस चीज पे, ऐतराज केवल इस चीज पे कि अर्ध देखता है, अगर उसे बता रही भारतीय राहुल जी, इसमें गलत क्या है? ये तो उसको ऐतराज तो, अरे अब आप बीच में ना बोलिए, अब आप भी बीच में ना बोलिए, आजम खान जैसे, अब आप भी बीच में ना बोलिए, देखिए अब आप भी बीच में ना बोलिए, काल में भी कुंभ हुआ, आप बीच में ना बोलिए, फिर मैं बताता हूँ आपको जवाब। अर्ध कुंभ था या कुंभ था ये बताइए। तो अखिलेश जी भी स्नान करने गए। अरे चंद्रमोहन जी, केवल ये बताइए अर्ध कुंभ था या कुंभ था, केवल इसका जवाब दीजिए। इसमें अगर ना पढ़ा जाए, क्यों ना पढ़ा जाए भाई, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? आप झूठ बोल के जनता को कि अर्ध कुंभ को कुंभ बताते हो, यानी कुंभ से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपने कुंभ से भी खिलवाड़ किया है, आप तो वही लोग, आप ये सोचना चाहिए। है। अरे आप अपना बताइए, आप आस्था के नाम से भी खिलवाड़ करते हो। अर्ध कुंभ को कुंभ बताते हैं, इन्होंने बताया नहीं बताया? कैबिनेट की मीटिंग वहां होती है, क्या फायदा हो गया ये बताइए, क्या फायदा हो गया बताइए? ऐसी कौन सी चीज हो गई? वो कुंभ लगाएंगे, 11,000 बसें हो गई, 500 बसें हो गई, 1,000 बसें लगा दी, इससे फायदा क्या है? हाँ, हिंदुस्तानी आदमी आ जाता, और हिंदुस्तान का कोई इंसान अगर भूखा ना होता, इसमें होता। आप केवाई का छोड़िए, विकास पुरुष का नाम ना लीजिए, आप अपने मुंह से नाम लीजिए, हमारे लिए मान लीजिए, आप अपने मुंह से विकास पुरुष का नाम ना लीजिए। हम झूठ पे सियासत नहीं करते, हम आग लगाने की सियासत नहीं करते, आपका काम ही यही है। कब्रिस्तान की दीवार बना सकते, आगे देखो कब्रिस्तान, आगे कब्रिस्तान, आगे ना मीटिंग करेंगे, आगे देखिए, आगे अभिजीत जी एक मिनट, शर्म आती है भाई चंद्रमोहन जी, आप लोग धर्म को भी सियासत में इस्तेमाल करते हैं, धर्म को भी सियासत में इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोल बोल के सियासत करते हैं, धर्म बोल के सियासत करते हैं, वाकई में हद हो गई। चंद्रमोहन जी कम से कम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ अभिजीत जी ये जरा बताइए, इस बात आ गए, हम वही हैं, हम कहीं नहीं गए, हम वही हैं, हमने कुंभ लगाया है, उत्तर प्रदेश के कुंभ नहीं, अर्ध कुंभ को कुंभ बनाया है, अर्ध कुंभ को कुंभ बनाया आपने, आपने नहीं देखा, अरे पापियों आपने वहां पर हेलीकॉप्टर, झूठ बोल के ना, फिर झूठ बोला, अर्ध कुंभ को कुंभ बनाया, जो इनके पैटर्न है झूठ बोलने का, ब्रांडिंग करने का, बड़े बड़े होटल आए थे वहां पे, कितना लोगों, कितनी जनता वहां पे जाकर के रुकी, बता दीजिए आयोजन किया था वो, सिर्फ अपने मुंह से तारीफ करना और ब्रांडिंग करने के अलावा और कुछ नहीं है इस देश में, आपको पता है। अभिजीत जी प्लीज, हमारे और भी दूसरे मेहमान है,
अभिजीत जी आप बोलिए, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, लोगों का अगर आम लोगों को, एक मिनट फरत रही साहब, अगर आम लोगों को इस बार के कुंभ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, साधु संतों को कोई समस्या नहीं हुई, तो इस बार का जो सफल और ठीक है, झूठ है। एक मिनट सर प्लीज, अभिजीत जी तो इसमें क्या समस्या दिख रही है विपक्ष को? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी या सपा कोई भी कराए या कांग्रेस कराए, तो इस बार उन्होंने बेहतरीन कुंभ कराया, स्वच्छ कुंभ कराया, इस बार आप लोग खुद गए वहां पर देख कर आए चीजों को, तो इसमें समस्या क्या है? जो विपक्ष या पक्ष अगर बेहतर काम करे तो प्रशंसा भी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार के कुंभ क्या है? अरे भैया आप जाओ प्रयाग चंद्रमोहन जी, या तो आप ही सब डिबेट कर लीजिए, आप ही डिबेट कर लीजिए, भाई बोलिए, सारी बात आप ही कर लीजिए, चंद्रमोहन जी को आप बोलने दीजिए, केवल और कोई नहीं बोलेगा, फिर आप ही बोल लीजिए, फिर चंद्रमोहन जी आप ही बोल लीजिए। अभिजीत जी को सुन लेते हैं, बोलिए अभिजीत जी, आप बोलिए। जो लोग आजम खां का फोटो लेकर आप बोलिए, आप समझ सकते इस बात, आप बोलिए, आप कोई नहीं बोलेगा, बोलिए आप बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए। सौमित्र जी, इस बार जो कुंभ हुआ वो भारत के आध्यात्मिक महत्व को लेकर के हुआ। हाँ बोलेंगे ना, आप सवाल करोगे, आप बीच में बोलोगे तो जवाब तो मिलेगा ही आपको। यही तो है आप लोगों के अंदर, आप बोलने नहीं दोगे, आपके अंदर यही तो है। टॉपिक से मत भटकिए अभिजीत जी, आप बोलिए। हम तो बोल ही रहे हैं कि हमने भव्य कुंभ किया है, हमने दिव्य कुंभ किया है, तो सुन भी लीजिए ना, अर्ध कुंभ आपने की भी मात्रा रखी है, बनाया है, सुनने की भी तो मात्रा रखी है। फरहत रईस जी, अभी अभिजीत जी का टाइम है। मैंने ये कहा कि कुंभ भारत के आध्यात्मिक महत्व का विषय है, ठीक है। सीमा पे सुरक्षा जो है वह गौरव का विषय है, ठीक है। कुंभ भी एक गौरव का विषय है। और चंद्रमोहन जी ने ही अभी कहा कि यह गौरव का विषय है, तो गौरव जो होता है वो व्यक्तिगत अनुभूति का विषय होता है, ठीक है, वह सियासत का विषय नहीं होता है। आप अगर जनता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं जो आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण हो, या सीमा पे सुरक्षा हो, या सेना का विषय हो, तो यह भारत के हर उस आम नागरिक के गौरव का विषय है, वह आपके लिए किसी सियासत का ढाल नहीं हो सकता। और आपने जिस तरीके से कुंभ को लेकर के या सीमा पर वर्तमान परिस्थिति जो है सियासत का एक नंगा नाच लोगों के बीच में सेंटीमेंट पैदा करके आप अपने उन मुद्दों से भटक गए। अभिजीत जी बताइए कैसे सियासी ढाल बनाए, ये बताइए ना, आप समझाइए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कैसे। अब आप देख लीजिए, अभी विगत दिनों में सीमा पे हमारे, सीमा की बात आज नहीं करेंगे ना, इसी पे करेंगे। नहीं, अब अगर सियासत की बात करते हैं तो मैं जोड़ूंगा की बात करें, टॉपिक हमारा ही है। ठीक है, कुंभ की बात करें। कुंभ क्या किसी कैबिनेट बैठक की जगह है? आप मुझको इस चीज को बता सकते हैं? फिर लखनऊ में ऑफिस किस लिए बने हैं? अगर आप कैबिनेट की बैठक कुंभ में जाकर के करते हैं तो भारत के आध्यात्मिक से उस विषय का क्या महत्व है? आप मुझे बताइए इस चीज को। कैबिनेट का बैठक आप लखनऊ में करते, कुंभ में क्या व्यवस्था होनी है, जनता को क्या सुविधाएं मिलनी है, यह वो बैठक लखनऊ में तय कर दी, तो ये बात सियासत से नहीं जोड़ी जाती। लेकिन आप पूरी की पूरी कैबिनेट ले जाकर के, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कैबिनेट जाकर के स्नान कर रहे हो, वो उनके व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, उस पर मेरा कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, लेकिन आप कैबिनेट को बैठ करके आप वहां धर्म संसद चला रहे हैं इस विषय के लिए कि अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। यह क्या कुंभ का विषय है? क्या यह सियासत से जुड़ा विषय नहीं है? क्या हमको आपको दिखाई नहीं देता? क्या भारत की आम जनता जो है, आम नागरिक जो है बेवकूफ है? वो क्या इन चीजों को नहीं समझती है? तो आप ब्रांडिंग करते हैं, आप सेंटीमेंट को यूटिलाइज करते हैं, आप लोगों के सेंटीमेंट को जगाते हैं और उसको सियासत से कनेक्ट कर देते हैं। सियासी ढाल की तरह इस्तेमाल किया है वीरेंद्र जी, यहां पर कहना है इनका। आप भी तो कवरेज किए, आपके भी संवाददाता वहां पर ग्राउंड पे गए, आपने इसके पहले भी कई कुंभ देखे, और उन कुंभों के बजाय और इस कुंभ के मैं आपसे तुलनात्मक चीजें देखूंगा, और सियासी ढाल कह रहे हैं अभिजीत जी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुंभ एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है और पूरे देश दुनिया के लोग वहां आते हैं। पिछली सरकारें जब कुंभ होता रहा, चाहे मायावती की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की, तो सेंटर में हमेशा एक विपरीत सरकार रही। और कुंभ एक ऐसा आयोजन है बिना केंद्र के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। इस बार संयोग अच्छा ये रहा कि यूपी में और केंद्र में दोनों बीजेपी की सरकारें रही, दिल खोल के पैसा आया और जनता की सुविधाओं के लिए कुंभ में व्यवस्था की गई। तो अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत समाज से है और धार्मिक परंपरा वाला व्यक्ति है, तो निश्चित ही जब धर्म का इतना बड़ा आयोजन होगा तो सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए, साधु संतों का सम्मान और बढ़ाना चाहिए। और कार्यक्रम अगर सफलतापूर्वक समापन हो पा रहा है आज, तो निश्चित ही सरकार अपने इसके खाते में उपलब्धि उसको जोड़ेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुंभ अखिलेश यादव ने भी कराया, मायावती ने भी कराया, योगी का भी कुंभ है
और देखिए, राजनीति में हर कदम का इस्तेमाल फायदे और नुकसान के हिसाब से होता है। अगर बीजेपी कुंभ का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है तो कोई बुराई नहीं। चंद्रमोहन जी कल नहा के आए हैं, उत्साह ताजा है। कल नड्डा जी के साथ ये नहा रहे थे कुंभ में, तो काफी डुबकियां लगाई इन्होंने। तो राजनीति की डुबकी और कुंभ की डुबकी में समानता यही है कि जब भी आप सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम करेंगे तो उसके नफा नुकसान होंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोग, दुनिया जान रही ना कि वो संत समाज से हैं और बिल्कुल वो धार्मिक कार्यक्रम बढ़ा चढ़ाकर करेंगे, धार्मिक कार्यों को महत्व देंगे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अगर सफलतापूर्वक हुआ है तो इसमें कोई भी विपक्ष सरकार को घेर भी नहीं पाएगा। नहीं तो सरकार अपने खाते में इसको ले ही जाएगी। सरकार अपने खाते में तो ले ही जाएगी। सचिन रावत जी, यहाँ पर फरहत रईस साहब को लगता है कि ये अर्धकुंभ था और अभिजीत जी ये कह रहे हैं ये सियासी बहुत बड़ा धार्मिक मेला है। आप अर्धकुंभ और कुंभ पे मत जाइए। नहीं, जो उनकी बात है मैं उनकी बात रख रहा हूं। बड़ा धार्मिक मेला है, धार्मिक मेला 30 करोड़ से ज्यादा लोग आते हो। और अभिजीत जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सियासी ढाल के तौर पर बीजेपी ने इस्तेमाल किया। आपका क्या मानना है? आपके भी तमाम नेता वहां पर गए, तमाम नेताओं के पोस्टर भी मैंने देखे। पिछली बार रेलवे लाइन पे कट गए लोग भगदड़ में। बिल्कुल, इस बार की अब स्नानार्थियों को फ्री में कुंभ तक पहुंचाया गया शटल बसों के तहत। आपको क्या कैसा लगा इस बार का कुंभ? देखिए राहुल जी, बड़ा स्पष्ट है कि ये पूरी तरीके जो कुंभ था इसको सियासी बनाया गया है, ब्रांडिंग की गई और उसमें ब्रांडिंग करने में कितने करोड़ों रुपए केंद्र से आया और कितना यहां से गबन हुआ, ये सब आने वाले समय में धीरे धीरे सब खुलता जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब से कुंभ लगा है उसके बाद में कई जहां पे परिवार रह रहे थे वहां पानी नहीं आ रहा था, लोग पानी को भी तरस रहे थे। और दूसरी बात, टेंट जब रातों रात जल जाते हैं, कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके जो भ्रष्टाचार हुआ है आने वाले समय में सब उजागर होता जाएगा। क्योंकि चंद्रमोहन जी लगातार जो कुंभ को सियासी मायना देते चले आ रहे हैं, अब जनता नहीं बहकने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में जनता ने डाटा बना लिया है, कुंभ के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो और किसी के नाम पे हो। क्योंकि मेन मुद्दे तो बेरोजगारी था, किसानों का मुद्दा था। आने वाले चुनाव में वो मुद्दे अभी हम लोग उठाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। कितने लोगों को रोजगार मिल गया कुंभ के नाम पे, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। कितने किसानों को कर्जा माफी हो गई, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। कुंभ आस्था का प्रश्न है, सब हिंदू सनातन धर्म सबकी आस्था कुंभ में है। कुंभ बहुत अच्छा है, लेकिन अहम मुद्दे जो है बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है। आने वाले समय में यही जनता के बीच इस पर भी ध्यान आना चाहिए, सरकार आगे ध्यान देगी। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी, अभिजीत जी आपका, फरहत रईस खान आपका भी और सचिन जी आपका भी, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार का जो कुंभ रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी फायदे के लिए इसकी ब्रांडिंग की है और विपक्ष का ऐतराज भी इसी पर है।